तो अब तक हमने देखा कि कैसे प्रेसिडेंट जैंग को पार्क की खबर सुनकर पार्क के डैनबम पब में आना पड़ता है और अब वो पार्क के डैनबम पब का खाना खाते हुए पार्क से पूछते हैं कि उसने 8 साल पहले जेंगा ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट क्यों किए थे, जहाँ पर पार्क जवाब देता है कि उसने ये सिर्फ फायदे के लिए किया था। लेकिन प्रेसिडेंट जैंग कहते हैं कि ये सब तो तुम्हारा बहाना है, तुम अभी भी उस छोटे से बदले के लिए मेरे पीछे लगे हो। और प्रेसिडेंट जैंग कहते हैं कि तुम इतना छोटा सा पब खोल के ये मत समझना कि तुम मुझसे बदला ले सकते हो, अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे दुश्मन के तौर पे खड़े भी हो सको। जिसके जवाब में पार्क कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और ये सोचना भी मत कि मैं पीछे हट जाऊंगा। जिसके बाद प्रेसिडेंट जैंग वहां से चले जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को ईसीओ पार्क के पास आती है और उसे बहुत ही केयरफुल होने को कहती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जैंग इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और वो पूरी कोशिश करेंगे पार्क को बर्बाद करने में। जिसके बाद पार्क होजिन को मिलता है जो कि अब एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है और पार्क ने अपने डैड के पूरे पैसे उसी को दिए थे संभालने के लिए और उसी ने उन पैसों को जेंगा ग्रुप में लगाया था ताकि वो गुनवॉन से बदला ले सके। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क जब जेल में होता है तो होजिन उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें उसके और गिनवॉन के बीच में नहीं आना था, वो अपना बदला बाद में ले लेता। लेकिन पार्क कहता है तुम मुझे ये बताने तो नहीं आए हो। जिसके बाद हुजिन भी पार्क से कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है, वो भी उसका साथ देगा गिनवॉन से बदला लेने में। और इसके बाद हम देखते हैं कि हुजिन भी पार्क के साइड आ गया होता है। जिसके बाद हुजिन फाइनेंस से अपनी डिग्री पूरी करता है और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाता है, जिस वजह से वो पार्क के पैसों को इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुजिन पार्क की मीटिंग मिस योंग से करवाता है, जहाँ पर पार्क और हुजिन दोनों ही मिस योंग की मदद करने का वादा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिनयोंग होती है वो पार्क से कहती है कि उसे हुजिन पे तो भरोसा है, लेकिन तुम्हारा क्या, तुमने तो अभी पढ़ाई लिखाई भी अपनी कंप्लीट नहीं की, तुम तो पहले ही जेल जा चुके हो और अपना एक छोटा सा पब चलाते हो, उससे तुम मेरी क्या ही मदद कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर पार्क कहता है कि अगर वो उसकी साइड आती है, लेकिन पार्क कहता है कि वो उन्हें जेंगा ग्रुप का सीईओ बनने में मदद करेगा। जिसके बाद मिनयोंग उससे एक शर्त लगाती है जहाँ पर वो पार्क से कहती है कि प्रेसिडेंट जैंग फिर बड़ी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अगर तुम उन्हें अपने डैनबम पब में खाना खाने के लिए ला सकते हो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगी। और इसी के बाद हम देखते हैं कि पार्क ने जेंगा ग्रुप में इन्वेस्ट करके प्रेसिडेंट जेंग को अपने पब में खाना खाने के लिए मजबूर कर दिया था और यहीं पर इन दोनों की डील भी कंप्लीट हो जाती है, जिस वजह से अब ये तीनों ही मिल जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जेंग भी काफी चालाक होते हैं, वो मिनयोंग पे पहले से ही नजर रखे थे कि मिनयोंग ऐसी हरकत कर सकती है, इसलिए उन्होंने उसके पीछे एक डिटेक्टिव हायर किया था जो कि इन सभी की फोटोज लेके प्रेसिडेंट जेंग तक पहुंचाता है और उसकी मदद से प्रेसिडेंट जेंग को मिनयोंग की और पार्क की फोटो मिल जाती है और प्रेसिडेंट जेंग समझ जाते हैं कि मिनयोंग भी पार्क की साइड हो चुकी है और वो उन्हें धोखा दे रही है। जिसके बाद हम मिनयोंग को प्रेसिडेंट जेंग के साथ गेम खेलते देखते हैं और उस गेम के दौरान मिनयोंग प्रेसिडेंट जेंग से कहती है कि उन्हें नहीं लगता कि गुनवॉन रेडी है इस कंपनी को चलाने के लिए और वो प्रेसिडेंट जेंग से अपनी बात रखती है कि वो इस काबिल हो चुकी है कि वो इस कंपनी को संभाल सके। लेकिन प्रेसिडेंट जेंग को तो पहले से ये बात पता थी कि मिनयोंग उनकी जगह आना चाहती है और वो उससे कुछ नहीं कहते। और इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क और हुजिन स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं जेंगा ग्रुप के सारे शेयर होल्डर्स को अपनी साइड लाने की और इस वजह से ईसीओ भी काफी ज्यादा क्यूरियस होती है ये जानने के लिए कि उनकी स्ट्रेटेजी अगली क्या होनी है। लेकिन पार्क उसके कोई भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं देता। जिसके बाद गिनसो भी ईसीओ से के बारे में पूछता है कि उसकी फैमिली ने पार्क के साथ ऐसा क्या किया है, लेकिन ईसीओ उसे भी कुछ नहीं बताती और उसे यहाँ से जाने को बोलती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जैंग गिनवॉन से उस टेलीविजन प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे होते हैं जो कि टीवी पे आने वाला था, जहाँ पर गिनवॉन बताता है कि उसने पैसे देकर पार्क के पब को उस प्रोग्राम में से निकलवा दिया, जिस वजह से प्रेसिडेंट जैंग काफी गुस्से में होते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर गिनवॉन कहता है ये तो हमारे लिए अच्छा ही हुआ कि हमने ये कंपटीशन को हटा दिया, नहीं तो वो हमसे आगे निकल जाते। जिस बात से प्रेसिडेंट जैंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गिनवॉन पे काफी चिल्लाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारे खाने के सामने टिक भी सकते, तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। और उनको लग रहा होगा कि हमारा जेंगा ग्रुप उनसे डर गया और इस वजह से हमने पैसे देकर उन्हें निकलवा दिया। और गिनवॉन की इस गलती की वजह से प्रेसिडेंट जैंग एक बार फिर से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि गिनवॉन सीईओ बनने के लायक है भी कि नहीं। और जिसके बाद गिनवॉन रूम से बाहर आता है तो वो गिनसू को वहां पर देखता है जो कि उसके डैड की जगह पे जा रहा होता है। एक्चुअल में प्रेसिडेंट जैंग ने गिनसू को बुलाया होता है क्योंकि उन्होंने गिनसू को पार्क के डैनबम पब में काम करते देखा था और इसलिए वो गिनसू को बुला के उससे पार्क के पब को छोड़ के फॉरेन में जाके पढ़ने को कहते हैं। लेकिन गिनसू उनकी बात नहीं सुनता और बदले में उनसे पूछता है कि उन्होंने पार्क के साथ ऐसा क्या किया है। लेकिन प्रेसिडेंट जैंग उसे सीधा जवाब नहीं देते और उससे कहते हैं कि ताकतवर ही कमजोरों पे राज करता है। और उनके जवाब न देने की वजह से गिनसू काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क सुया से मिलता है, जहाँ पर वो सुया को बताता है कि वो जेंगा ग्रुप से बदला लेगा। लेकिन सुया उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो जेंगा ग्रुप के साइड ही रहने वाली है। लेकिन पार्क कहता है कि उसे उसमें कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है,
मैटर जेंगा और उसके बीच में, तो उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनबम पब में कुछ फॉरेन कस्टमर आए होते हैं और वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। तो पार्क टोनी से उनसे बात करने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि टोनी को इंग्लिश आती होगी, लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि टोनी को तो इंग्लिश आती ही नहीं है। और इसके थोड़ी देर बाद पार्क सभी के साथ एक मीटिंग करता है और टोनी को बताता है कि उन्हें इसलिए हायर किया था क्योंकि वो शायद इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन अगर उसे इंग्लिश नहीं आएगी तो ईसीयू उसे निकाल देगी। और इसके बाद हम गिनसू और ईसीयू को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर गिनसू ईसीयू से पार्क के बारे में पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है, और यहाँ पर ईसीयू गिनसू से सीधा कह देती है कि हाँ वो पार्क को पसंद करती है, और वो ये भी जानती है कि गिनसू उसे पसंद करता है। और वो यहाँ पर गिनसू को बता देती है कि उसने गिनसू से दोस्ती से उसके पैसे के लिए की थी, लेकिन गिनसू उसकी इस बात को बकवास कहकर टाल देता है। लेकिन जिसके बाद ईसीयू गिनसू को बताती कि वो सच में पार्क को बहुत पसंद करती है, जिसे सुनकर गिनसू काफी उदास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मजाक मजाक में ईसीयू कहती है कि अगर उसे पाना भी है तो उसे उसके लिए काबिल बनना होगा, उसे जेंगा कंपनी का सीईओ बनना पड़ेगा। और ये सुनकर गिनसू वाकई में सोच में पड़ जाता है, लेकिन ईसीयू उसे सोचता देखकर उससे कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और वहाँ से चली जाती है। लेकिन गिनसू को ये बात दिल पे लग गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईसीयू और गिनसू भी डैनबम पब में आ जाते हैं, जहाँ पर पार्क की मीटिंग चल रही होती है टोनी के साथ। और उन दोनों के आते ही पार्क वहाँ से अपना बैग उठाकर बाहर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ईसीयू भी पार्क के पीछे चली जाती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पे जा रहा है, और पार्क कहता है कि उसे कुछ काम से बाहर जाना है। और यहाँ पर ईसीयू भी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसके साथ चलना चाहती है, जिसके बाद पार्क उसे भी अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर बस में ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर ईसीयू पार्क से उसकी पूरी कहानी के बारे में पूछती है कि उनके और जेंगा के बीच में क्या मैटर है। जहाँ पर पार्क अपनी कहानी बताने लगता है कि कैसे प्रेसिडेंट जेंग ने उसे स्कूल से निकलवा दिया, उसके पिता को भी नौकरी से निकाल दिया, और गिडवॉन ने बाद में उसके पिता का एक्सीडेंट कर दिया और उन्हें मार दिया, जिसके बाद उसके पिता के केस के सबूतों को भी मिटा दिया गया, और पुलिस ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया और उसे 3 साल के लिए जेल भेज दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क और ईसीयू शाम को डिटेक्टिव बियोंग के यहाँ पहुंच जाते हैं। और ये डिटेक्टिव बियोंग वही होते हैं जिसने पार्क के फादर का केस लिया होता है। और डिटेक्टिव बियोंग पार्क को देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं, जिसके बाद वो साथ ही में खाना खाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्क यहाँ पर अक्सर आया करता था डिटेक्टिव बियोंग से बात करने के लिए। और आज फिर से पार्क डिटेक्टिव बियोंग से उसके फादर के केस के बारे में पुलिस को सच्चाई बताने को कहता है। लेकिन डिटेक्टिव बियोंग घुटने पे आके उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके साथ अभी उसकी बेटी रहती है और वो अभी काफी छोटी है, वो उसे अकेला छोड़कर जेल नहीं जा सकता। और यहाँ पर डिटेक्टिव बियोंग को भी काफी अफसोस होता है, क्योंकि जो कुछ भी उसने पार्क के साथ किया था वो काफी गलत था, और उसके मन में भी इतना गिल्ट होता है कि उसने उस केस के बाद अपनी पुलिस की जॉब भी छोड़ दी थी, और इस वजह से वो पार्क से घुटनों के बल बैठ के माफी मांगता है। और अब क्योंकि रात हो गई होती है तो यहाँ पर पार्क और ईसीयू भी डिटेक्टिव बियोंग के यहाँ पे ही रात रुक जाते हैं, जहाँ पर ईसीयू पार्क के हाथ पे निशान देखती है और उससे पूछती है कि उसे निशान कैसे बना। जहाँ पर पार्क बताता है ये उसे मजदूरी करते वक्त लगा था और उसके शरीर पे काफी सारे निशान होते हैं, जिसे देखकर ईसीयू समझ जाती है पार्क ने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी कुछ सहा है। और यहाँ पर वो पार्क का दुख देखकर उसकी पूरे दिल से मदद करना चाहती थी ताकि पार्क की जिंदगी में कोई भी दुख ना बचे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन ईसीयू जब अपने डैनबम पब की तरफ जा रही होती है, तब वो जेंगा पब में देखती है कि वहाँ पर काफी भीड़ हो रही होती है, और उस भीड़ को देखकर ईसीयू को काफी ज्यादा चिढ़ होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुआ वहाँ पर आती है और वो ईसीयू से अपने पब के लिए बर्फ मांगती है, लेकिन यहाँ पर ईसीयू जो कि पहले से ही काफी चिड़ी होती है वो उसे बर्फ देने से मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईसीयू और सुआ दोनों ही डैनबम पब पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर बिल्डिंग का ओनर होता है वो पार्क से कह रहा होता है कि उसने बिल्डिंग बेच दी है, और अब जो नया ओनर आएगा बिल्डिंग का, पार्क को अब उससे बात करनी होगी किराए के लिए। लेकिन जो नया बिल्डिंग का ओनर होता है उसने अब काफी किराया बढ़ा दिया है, तो इस वजह से पार्क को अब उससे बात करनी होगी। और अब यहाँ पर सुया जिसने उनकी बातें सुन ली होती है वो पार्क से कहती है कि उसे इस सिचुएशन काफी ठंडे दिमाग से सुलझाना होगा। जिसके बाद सुया उन किराए के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है और कहती है कि हाँ, नया ओनर चाहे तो अपना किराया बढ़ा सकता है, और उसने यही किया है। इसके बाद किराए की बात करने के लिए पार्क बिल्डिंग के नए ओनर को कॉल करता है, और जैसे ही वो कॉल उठाता है पार्क को पता चलता है कि वो बिल्डिंग का नया ओनर और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट जेंग होता है। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 7 खत्म हो जाता है।